नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बोरी थाना क्षेत्र में एक गांव आता है। उस गांव में एक दीपक देवांगन नाम का एक लड़का होता है जो काफ़ी हंसमुख होता है। पूरे घर में एकदम रौनक रखता है। सुबह उठने से ही, रूम से बाहर निकलने से पहले ही उसकी आवाज़ें घर में सुनाई देना शुरू हो जाती थी। बट एक रोज़ ऐसा क्या हुआ कि दीपक देवांगन, सुबह हो गई, दोपहर मतलब सूरज सर के ऊपर आ गया, पर दीपक देवांगन की आवाज़ उसके कमरे से बाहर नहीं आई। जब घर वालों ने देखा कि अभी तक उनका मतलब एकदम से खिलखिला के उठने वाला बच्चे की आवाज़ उनके रूम से बाहर नहीं आई है, घर वाले जब अंदर जाकर देखते हैं तो दीपक देवांगन फांसी के फंदे से झूल रहा होता है। यानी कि दीपक देवांगन इस दुनिया को अलविदा कह चुका होता है। घर वालों को एक अजीब सा, उनके अंदर एक अजीब सा दुख होता है कि ऐसा क्या हुआ कि उनके बेटे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और इसके पीछे का क्या कारण है। इसी असमंजस में पुलिस केस होता है। 10वां महीना 2021 में बोरी थाना के अंदर वो एक केस दर्ज करवाते हैं। उसके बाद जब पुलिस पूछताछ करती है उनके घर वालों से, तो पुलिस आइडेंटिफाई करती है कि जब दीपक ने फांसी लगाने से 1-2 दिन पहले उसके स्वभाव में क्या क्या बदलाव आया था। घर वालों से ये सारी डिटेल पुलिस वाले लेते हैं। घर वाले उनको बताते हैं कि दीपक 2 दिनों से असहज था, मतलब डरा डरा सा, सहमा सहमा सा, एकदम से गुमसुम रहता था, किसी से कुछ कहता नहीं था, खाना नहीं खा रहा था। जब तक दीपक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ ये था कि उसकी जो मौत थी वो सामान्य नहीं थी। यानी कि फांसी लगाने से पहले वो बहुत ज्यादा असमंजस में था। सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति जब इस तरह का कदम उठाता है तो वो असमंजस में रहता ही है। उसके चेहरे के सामने उसके घर वालों का फोटो बार बार आ रहा होगा। उसके चेहरे मतलब उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप भाई बहन का चेहरा आया होगा। सोच कर देखिए कि कितनी हिम्मत करके उसने ये कदम उठाया होगा। जब पुलिस को लगा कि दीपक ने आत्महत्या ऐसे ही नहीं की है, इसमें कोई और एंगल हो सकता है। दीपक का फोन पुलिस ने जब्त किया, फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजा। दीपक के फोन की जांच करने के लिए तकनीक की सहायता ली गई और जब पुलिस ने उसको तकनीकी मदद से जब उसके मोबाइल को पूरा ट्रैक किया, उसको पूरा खोलकर देखा, तो पुलिस को जांच में किसी अनजान लड़की द्वारा वीडियो वायरल करने के नाम पर पैसे की मांग कर ब्लैकमेल करने से परेशान होकर आत्महत्या किए जाने के पुख्ता सबूत पुलिस को प्राप्त हुए। तकनीकी सहायता से जब उसके फोन की जांच की गई, सारी जांच हो जाने के बाद थाना बोरी में अज्ञात लड़की के खिलाफ एक जांच विवेचना बिठाई गई। इसमें लड़की के एंगल से जब जांच की जा रही थी, सारे एंगल को समझते हुए पुलिस ने उस मोबाइल पर, यानी कि दीपक के मोबाइल पर पिछले आत्महत्या से पहले जितने भी फ़ोन आए, जिस व्हाट्सएप नंबर से उससे बातचीत की गई, जिस व्हाट्सएप नंबर से उससे पैसा मांगा गया, जिन नंबरों से फ़ोन करके उसके वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई, पुलिस ने उन सब की डिटेल जब खंगालना शुरू की, उन सभी नंबरों को जब सर्वेलेंस पे रखा, तो जो हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं वही हुआ। यानी कि जो वो अज्ञात लड़की थी, जो लड़की बनकर वहां दीपक को टारगेट किया था, उन लोगों की लोकेशन राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर की मेवात क्षेत्र की निकली। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले का बोरी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक मासूम अपने माँ बाप से, मतलब
बिना बताए कहीं गुमनामी की अंधेरे में चला जाता है। उसकी क्या गलती थी? उसकी सिर्फ ये गलती थी, क्या वो मोबाइल चला रहा था? उसकी क्या गलती थी कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था? खैर, इस मामले में पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कैसे कैसे ये पूरा मामला हुआ ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। कौन कौन गिरफ्तार हुए, कितनी मुश्किल से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, और उसमें पुलिस की तारीफ भी बनती है। पर हिसाब किताब यहां दिया जाए, हिसाब दिया जाए, दीपक की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या ये मेवात, हरियाणा जो जहां के आरोपी निकले हैं पुनहना, यहां का प्रशासन नहीं है? क्या हरियाणा सरकार इनकी जिम्मेदार नहीं है? क्यों ना राजस्थान सरकार को इनका जिम्मेदार माना जाए उस लड़के की मौत का? अरे जब पुलिस को पता है कि उस एरिया से हर घर में इस तरह के मुजरिम बैठे हैं, इस तरह के कातिल, डिजिटल कातिल बैठे हैं, पुलिस क्यों उनको गिरफ्तार नहीं करती? पुलिस अभी भी कंप्लेन की इंतजार कर रही है। अरे मर जाने के बाद लोगों की कंप्लेन लिखी तो क्या घंटा लिखी यार? उस मां से पूछकर देखो जिसका एक जवान बेटा एक रोज घर के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता मिलता है। क्या गलती थी उसकी? बताओ मुझे। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो इनको पैसा देते हैं बजाय कंप्लेन करने के। और पुलिस ने दीपक के मरने के बाद तो कार्रवाई की, बहुत अच्छी कार्रवाई की, उसके लिए उनकी तारीफ बनती है। पर काश जिन भाइयों ने आज तक इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है और हमारा शासन प्रशासन पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर देता तो शायद एक मां को अपना लाल नहीं खोना पड़ता, एक बाप को अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं खोनी पड़ती। एक बाप से पूछकर देखो, जब उसकी आंखों के सामने उसका जवान बेटा चला जाता है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। मां बाप के बुढ़ापे का सहारा, जो हमेशा कहता था कि मां बाप से हमेशा एक ही बात कहता था कि बुढ़ापे में मैं आपका सहारा बनूंगा। एक बाप को अपने बेटे में अपनी जवानी दिखती है, उसको गर्व होता है कि उसने जब अपनी जवानी को गर्द में ले जाकर बच्चे को पढ़ाया लिखाया, ये एक रोज उसका नाम रोशन करेगा। परंतु ये शासन प्रशासन की ढील की वजह से कुछ ऐसे कातिल जालिम इस दुनिया में खुले ढूंढ रहे हैं, उनका शिकार उस बाप का बेटा बन जाएगा। ये उस बाप ने कभी नहीं सोचा होगा। अरे कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की। नहीं सोचा था मैंने भी कि लोग इतनी जल्दी इस तरह के टटलूबाजों से जिंदगी हार जाएंगे। परंतु जब उसकी जगह पर हम खुद को महसूस करते हैं तो समझ आता है कि एक इंसान के ऊपर कितनी पीड़ा गुजरती होगी। गुस्सा बहुत है, आग लगी पड़ी है अंदर, पर संवैधानिक बंदिशों से हम बंधे हुए हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते यार। कोई ऐसा मतलब किसी मासूम की जान ले ली यार इन जालिमों ने, कातिलों ने। अपने आप को ईमान वाला बताते हो, अपने आप को इतना नेक अल्लाह के नजदीक दिखाने की कोशिश करते हो। अरे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी, दोजख की आग में जलेगा तू। वकील अहमद, क्या बिगाड़ा बचा? छत्तीसगढ़ कहां का वो व्यक्ति और तू कहां पुराना मेवात का रहने वाला। तेरी वजह से एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। यह अन्याय है, यह अन्याय है भारत की उस टैक्स देने वाली जनता के साथ। अरे शासन प्रशासन जब उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता तो किस बात का शासन प्रशासन? क्या नहीं पता शासन को, क्या नहीं पता प्रशासन को, क्या नहीं पता सरकार को कि मेवात के, राजस्थान के अलवर भरतपुर का कौन कौन सा गांव है जो इस तरह का कृत्य कर रहा है? क्या नहीं पता हरियाणा सरकार, हरियाणा के प्रशासन को कि हरियाणा के मेवात के कौन कौन से क्षेत्र हैं, नूह से लेकर और मेवात के और भी कई क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह का कृत्य लोग कर रहे हैं हर घर में? क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई होती? क्यों शासन प्रशासन कंप्लेन के इंतजार में बैठा रहता है? जिस दिन तुम्हारे घर से
एक जवान औलाद की आवाज एकदम से आना बंद हो जाएगी, उस दिन शायद शासन प्रशासन की कानों में जूं रेंगेगी। गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्सा है। दोस्तों, एक भाई जंग हार गया, इन दरिंदों से जंग हार गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी थोड़ी देर बाद ही आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि किस तरह से पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया, क्या था पूरा मामला, विस्तार से बताऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलता हूं नया वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। रखिए अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।